तो एज़ यू नो कि भाई ट्रैम्प अपनी बाइक पे काफ़ी अच्छे-अच्छे डिस्काउंट दे रहा है और अगर मैं इंडियन मार्केट के बारे में बात करूँ तो भाई ट्रैम्प की अपनी कुछ और बाइक्स जो हैं जो कि अपकमिंग आने वाली है। लाइक अगर मैं बात करूँ थ्रैक्सन 400 के बारे में या फिर स्क्रैम्बलर 400X के बारे में, तो बहुत जल्द जो है ये बाइक्स इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली हैं। टेस्टिंग पे काफ़ी बार देखी जा चुकी हैं, बट आज हमारे पास कुछ और इमेजेस जो है वो निकल कर के आई है, जिसमें ट्रैम्प जो है वो प्लान कर रहा है भाई अपनी स्क्रैम्बलर 400X के अंदर भाई स्पोक व्हील्स देने की। सो भाई आप लोगों को भी मालूम होगा कि जो आपकी स्क्रैम्बलर 400X रहने वाली है ना, उससे कहीं ना कहीं आप ऑन रोड तो ऑन रोड, ऑफ रोडिंग भी अगर हल्की फुल्की करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। बट अगर आप हार्ड कोर ऑफ रोडिंग करने के लिए लेकर के जाते हो तो काफ़ी बार ऐसे चांसेस होते हैं कि इस बाइक के अंदर भाई अलॉय व्हील्स आते हैं, तो मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि वो टूट जाए या फिर कोई ऐसा कोई रिस्क जो है वो आप नहीं लेना चाहते हो। सो उसके लिए आप लोगों के लिए एक और वेरिएंट जो है ट्रैम की तरफ से आने वाला है, जिसमें स्क्रैम्बलर 400X के अंदर भाई अब आप लोगों को स्पोक व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं। बाकी ओवरऑल अगर मैं बाकी इमेजेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो एज सच आपको कुछ खास चेंजेस जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। ऑलमोस्ट बाइक जो है वो बिल्कुल ही सिमिलर सिमिलर देखने में लग रही है, कहीं से कुछ खास चेंजेस जो है वो आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं। बाकी हाँ, ये चीज़ है कि भाई आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा अगर आप लोग हार्ड कोर जो है भाई थोड़ा सा करना चाहते हो एक्सपीरियंस की भाई मेरे को ऑफ रोडिंग पे भी लेके जानी है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हो। और यहीं पर मैं आप लोगों के लिए एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि हो सकता है कि जो अभी ट्रैम्प स्क्रैम्बलर 400 वाले बंदे हैं भाई उनके दिमाग में आएगा कि हमारी बाइक में तो अलॉय व्हील्स है, तो हम लोगों को कैसे मिलेगा। तो हो सकता है कि एज अ एसेसरी भी जो है वो आप इसको परचेज कर सकते हो भाई 10-15 हज़ार रुपए के आसपास में जो है ये व्हील्स आप लोगों को कॉस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी स्क्रैम्बलर 400X जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी ले रखी हो उसमें अगर आप लोग लगवाना चाहते हैं तो लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बात करी जाए स्पेसिफिकेशन और बाकी चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप इंजन देखोगे तो 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन जो है वो आपको इस बाइक में मिलेगा, जो कि लगभग 40 bhp का मैक्सिमम पावर, 37.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। बाकी अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ तो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो हैं वो अभी तक इस बाइक के अंदर आपको मिलते हैं ना, वो सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ऑलरेडी सेटअप, सेमी डिजिटल मीटर, हैजार्ड लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल, 13 लीटर का फ्यूल टैंक और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑलमोस्ट सभी फीचर जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर अगर मैं टायर्स के बारे में बात करूँ, जो स्पोक व्हील वाला वेरिएंट आएगा ना उसके अंदर भाई आप लोगों को ट्यूबलेस टायर ही देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ एक काफ़ी अच्छा करा भाई ट्रैम ने कि इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर जो है वो ऑफर करेगी। अगर इसके अंदर आप लोगों को ट्यूब वाले टायर होते हैं ना तो कहीं ना कहीं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था आप लोगों के लिए। बाकी 190-90 आपको फ्रंट टायर, 140-80-70 आपको रियर टायर देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि साइज में आप लोगों को थोड़ा बहुत और डिफरेंस जो है वो देखने को मिल सकता है, तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। कोई और डिटेल मिलेगी तो भाई आपका भाई आप लोगों के लिए बैठा हुआ है भाई, कभी भी कमेंट कर देना, कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए सारी वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दूं। बाकी यहाँ पर अगर सस्पेंशन देखोगे तो 43 mm की यूएसडी सस्पेंशन आपको फ्रंट में, रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। ब्रेकिंग में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। 320 mm की फ्रंट डिस्क और 230 mm की रियर डिस्क जो है वो आपको मिल जाएगी। बाइक की अगर मैं कंपटीशन के बारे में बात करूँ तो NS 400Z हो गई, गोरिल्ला 450 हो गई, और भी कुछ ऐसी कैटेगरीज की बाइक है जो कि आप लोगों को इसके आसपास में देखने को मिलेगी, जिससे इस बाइक का कॉम्पिटिशन हो सकता है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ ट्रैम्प स्क्रैम्बलर 400X के बारे में, तो ये आपको 2.64 लाख रुपीस के आसपास में एक्स शोरूम जो है वो कॉस्ट करती है। तो हो सकता है भाई कम से कम 5-10 हज़ार रुपए जो है इसके ऊपर इंक्रीज हो जाए। बाकी तो आने वाले टाइम में हम लोगों को पता चलेगा कि भाई क्या चीज़ें जो है इस बाइक के साथ रहने वाली हैं। बाकी अगर मैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ तो फिलहाल देखो भाई अभी हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखी गई है और अभी इंडिया में नहीं आई है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देखी गई है। तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगे, लगभग 6 महीने के आसपास में आप लोग मान करके चल सकते हो, बिकॉज अभी इनकी और भी बाइक्स हैं जो कि अभी टेस्टिंग पे चल रही हैं। लाइक स्क्रैम्बलर 400X ऑलरेडी आप लोगों की जो है टेस्टिंग के टाइम जो है वो देखी जा चुकी है। आप लोगों की थ्रैक्सन 400 है वो भी टेस्टिंग के दौरान देखी गई है। सो डेफिनेटली थोड़ा सा इंतजार करो, जल्दी ही आपको ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएंगी।